girls are talking. So, what do we talk about? Well, we talk about dating, relationships, single life, and practically everything in between. But you know what? We are no experts. We are just explorers of life. Hi, I'm Amrit. Hi, I'm Priyanka. I'm Prerna. So join us on our misadventures. तो आज हम क्या बातें करने वाले हैं? So basically प्रॉब्लम पता है मेरा क्या है? क्या है बता दो यार. यार इतने टाइम से मैंने डेट नहीं किया ना कि अब जो है अपने स्पेस में रहने की आदत हो गई है. मेरा एक रूटीन है, मेरा एक लाइफस्टाइल है और अब जब भी सेकंड डेट तक बात पहुंचती है ना बस वहीं मेरा पैनिक शुरू हो जाता है. एक सेकंड, पहले हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए उनको बता दो कि तुम्हारा लास्ट रिलेशनशिप खत्म कब हुआ था और तुम कब से सिंगल हो. रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तुम? डेट पे तुम तभी जाओगी ना अगर सिंगल हुई होगी. तो अगर रिलेशनशिप में होगी तो डेट नहीं करोगी. बेटा रिलेशनशिप खत्म हुए तो मेरा मतलब 10 साल के ऊपर हो गया है. सदियां बीत चुकी हैं. बहुत टाइम लगा अपने आप को उस रिलेशनशिप से बाहर उसके सदमे से बाहर निकालने में, अपने आप को हील करने में. बट उस हीलिंग प्रोसेस में ना मैंने अपनी इंडिपेंडेंस, अपना स्पेस पा लिया और अब मैं उसमें एडजस्ट हो गई, उसमें खुश हो गई. मैं सोची जब उसमें खुश हो जाऊंगी ना, अपने आप में जब खुश हो जाऊंगी तब मैं किसी बंदे को अपनी लाइफ में लेके आऊंगी. तो पिछले 7 एपिसोड से लड़कों को इतनी गालियां क्यों दे रही हो? उन बेचारे लड़कों की क्या गलतियां? अगर प्रॉब्लम भाई प्रॉब्लम ये नहीं, अब मैं रेडी हूँ किसी लड़के के लिए कि हाँ मेरी लाइफ में आओ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मैं पैनिक हो जाती है यार जब कोई आता है. तो सुनो, खाली वो पैनिक नहीं होती है, सबके साथ ऐसा ही है. मतलब मुझे भी ऐसा ही है कि ऐसा है, कोई भी मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, फिर लगता है यार चलो यार 1 मीटिंग की, 2 मीटिंग की, तीसरी मीटिंग में ऐसा लगता है यार थोड़ा सा सीरियसनेस लाइफ में आ रही है. एंड देन ये रियलाइज होता है कि यार अपना फिर बिस्तर दिखाई देता है मुझे, अपना बेड, अपना पिलो, अपना कमरा, अपना ये सब चीज़ें इतनी सुंदर लगती है. बोलती है ओ शिट, ये धीरे धीरे चेंज हो सकता है, इसकी ये रोज मिलेगा. खाने का तरीका, मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, और फिर वो नई नई चीज़ें बताता है. सुनो ना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वैसा हूँ, और मेरे अंदर का वॉइस ओवर चलता है, कितना एडजस्टमेंट में कर पाऊँ. ऐसी बात एक्चुअली वही हमें वही पसंद आता है जिसको हम चेस करते हैं और जो हमसे आगे भाग रहा होता है. जहाँ पे वो पकड़ में आ जाता है और जहाँ पे वो हमारे स्पेस में घुसने लग जाता है, जहाँ पे वो थोड़ा सा भी ऐसे करने लग जाता है ना कि क्या कर रही हो, किसके साथ हो, फोन क्यों नहीं किया, इतनी बिजी होगी, अच्छा तुम्हारे पास टाइम नहीं मेरे लिए, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है. एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन हमसे ये सब सवाल पूछने वाली? हमारी जिंदगी है, हम 35, 36, 37 साल से अकेले रह रहे हैं, अपने साथ रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं. तुम सडनली कहाँ से आ गए हो और हमसे सवाल पूछो कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ है. ये एक बड़ा इशू है. सो प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी तक हमने सारी प्रॉब्लम्स लड़कों की गिनाई है कि हमें जो भी बंदे मिले हैं उनमें ये तकलीफ रही, वो तकलीफ रही. लेकिन एक इशू हमारा भी बहुत बड़ा है कि हम ना हर तरह से अब इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट और अपने स्पेस में हो चुके हैं कि अब किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट किसी भी नए इंसान का वो इंट्रूजन लगने लगता है. So how do we overcome that intrusion? Because we have to, we want a relationship somewhere. तो बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि अभी तक हम अपने डेटिंग मुद्दों पर, डेटिंग पैटर्न्स पर, लड़कों पर उंगलियां उठा रहे थे. आज हम उंगलियां उठाने वाले हैं अपने ऊपर. हम में क्या कमियां हैं, क्यों हम अभी तक सिंगल हैं, क्यों कोई लड़का एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या घुस नहीं पा रहा है, या एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या हमें ही नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए, या जो हमें मिलता है वो इतना ज्यादा घुस जाता है कि हमें लगने लगता है कि ओ माय गॉड दिस इज अ ब्रीच ऑफ स्पेस. ओ माय गॉड, मतलब एक रडार, हमारा जो अलार्म है, अलार्म बजने लग जाता है. So what is it that's actually the biggest problem for us to still be single at this age? जो अभी अमृत ने बात बोली ना कि why we are still single, तो अभी जैसे मेरे बारे में ही मेरे बेस्टीज हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी कहानी कह रखी मेरे बारे में. वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, प्रियंका तुम्हारे ना 10 टिक मार्क है, तुमको वो 6 टिक मार्क वाला भी लड़का मिल जाता है ना, तो तुम वो अगर 10 वाला भी तुम्हारे साथ मिल जाए तो तुमको 11वां खोज के निकालोगी कि इसमें ये प्रॉब्लम है. समझो, ये तुमको क्यों नहीं दिख रही है. अभी तक वो 10 टिक मार्क के लिए मैं मरी जा रही थी, नहीं यार ये वाला नहीं है, ये नहीं है. अब वो 10 मिल रहे हैं तो कोई नया, तो स्पेस. So somewhere you are only sabotaging your own relationships. But I don't understand, is it a problem? But if she is sabotaging her relationships, then that is a problem. Psychologically. But are you sabotaging? Because I feel, जहाँ तक मेरा experience रहा है,
I feel women, a lot of women today, like us, the three of us especially, we are financially, emotionally, physically, हर तरह से we are very independent. Correct. We don't need a man in our life. We want a man in our life. We want a companion. We want a partner. Now the problem is कि हमारी लाइफ में जो बंदे आए, इस डेटिंग ऐप के थ्रू, मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू, a lot of other ways, उनको ना चाहिए कि लड़की जो है ना वो उनको नीड बनाए अपनी. क्योंकि मुझसे एक्चुअली एक बंदे ने ये चीज़ बोली थी कि आजकल की लड़कियां ना इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि उनको कोई लड़का चाहिए ही नहीं, उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम किसी लड़की की ज़रूरत बनो, तुम उसका साथ दो यार. कंपेनियन चाहिए लड़की को. यही चीज़ तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होती है ना. अगर कोई लड़की, no men bashing today. all right, No men bashing today. Today we will only talk about ourselves and our shortcomings and but it's not men bashing. It's the thing that they also need. no, They want. we will not talk about men today. We will only talk about our need for independence, our need for But space. that need for independence is not wrong, because It's not wrong. when it goes to guys it's not wrong. When it comes to girls, suddenly it becomes wrong. Suddenly it becomes a question कि यार तुम difficult क्यों हो रहे हो इतना. No, because क्या होता है ना, I don't think it is about the fact that we are being difficult. Men are not designed in a way that they will keep chasing. Men are designed in a way that they want to break your independence, they want to break your space to Correct. get into it. Once they get into it, then bro, who are you? I don't care. I am in my own world now. Now I have reached you. ये जो वो औरतें कहती है ना कि शादी से पहले तो वो ऐसे ऐसा करता था, था, correct, वैसा swear, था, seriously. शादी के बाद बदल गया. ये एक्चुअली में फैक्ट है. शादी This is छोड़ो, how relationship, Friendship the में भी, moment this you is how make it, we are dating today, things change. men are predators. Men want to chase. Biologically they are. Biologically they like the chase. They are the hunters. So they want the chase. They keep chasing you. Once you succumb, once you're into their territory, once you are theirs, then they don't give a fuck about you. So you are saying that women who are independent, they are a threat to them. No, I'm not saying they're a threat to them, but I'm just trying to say that women who are independent are actually trying to protect themselves from these kind of men, because these kind of men are everywhere. And we have to. We need to protect ourselves from these kind of men. If we are not independent, if we are not happy in being who we are, in our space, then we are royally fucked by these kind of men. And But I'm फिर talking out of हमारा- personal experience. हाँ, फिर तो हमारी जो खोज है ना वो और भी ज्यादा नैरो हो जाती है. Because Absolutely. वो बंदे जो इस चीज को समझ सके, इस इंडिपेंडेंस को समझ सके, वो तो बहुत ही रेयर ब्रीड So हो see, गई यार. ultimately, like you also just said, ultimately we need coexistence. We need partnership. We don't need a man who can take care of us, because we can take care of ourselves. Correct. We just need a partner who we can be ourselves with. Who we don't have to convince for anything, with whom we don't have to ask कि यार हमें ये चाहिए या हमें वो चाहिए, हमारी ये ज़रूरत है. हम अपनी ज़रूरत खुद से पूरा कर सकते हैं. हमें सिर्फ साथ चाहिए. वही मिलना मुश्किल है. आई थिंक जितना मैंने अमृत को जाना है इतने सालों में, और जितना मैं खुद को जानती हूँ, हम लोग ना बहुत कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाते हैं कि कोई बंदा हमारी लाइफ में ऐसा एक गुलाब का फूल भी लेके आएगा ना, वी वुड बी लाइक एडजस्टिंग. जैसे भी प्रियंका बोल रही थी कि उसके हाँ. 10 टिक मार्क हो जाएंगे तो शायद वो 11वां ढूंढने लग जाएगी. या बट हमें 10 में से अगर 5 भी मिल जाता है तो हमें लगता है कि चल यार बाकी 5 में हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं. which is why I was coming to Priyanka, because I feel that she is way more independent about herself and confident about herself in a lot of ways. On the contrary, I feel that she is either grieving for some other man, or she is so hell-bent on being single that she is sabotaging her relationships with other men. अच्छा जी. We have a psychology section today. हाँ. अच्छा. देखो देखो बोलती बंद हो गई ना. नहीं, ऐसा नहीं अच्छा, है. तो अगर तुम्हारे कुंडली में 36 के 36 गुण, अगर तुम्हारी बकेट लिस्ट में 10 के 10 टिक मार्क हो जाते तो तुम क्यों 11वां ढूंढती हो? क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं सेटल डाउन हो सकती हो तुम इस क्या 10 तुम, गुण वाले आदमी पहला के साथ? क्वेश्चन ये कि क्या तुम वो 11वां गुण ढूंढती हो?
नहीं, मैं ढूंढती नहीं हूँ, वो ना कुछ प्रॉब्लम होता है कि वो 11वीं प्रॉब्लम ऐसे दिख जाती है. ओके, साइकोलॉजिकल है ना, साइकोलॉजिकली तुम्हें नहीं चाहिए इसलिए दिखती है, हमें तो नहीं दिखती. देखो तुम्हारे तुम्हें नहीं दोस्तों ने- दिखती. तुम अभी एक किसी लड़के से बात कर रही थी जो मेरी नजर में मुझे लग रहा था वो ठीक ठाक है, बट तुम्हें प्रॉब्लम, तुम्हारा ही रोना एक मिनट तुम्हारा ही रोना रहता है यार, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मुझे बहुत प्यार करे, हक करे, मुझे पूछे ये वो. अभी एक लड़का ऑल ऑफ सडन मिला, लिसन, ये बार बार मैसेज क्यों कर रहा है, ये बार बार ये क्यों कर रहा है. अरे भाई, रिश्ता बनाने के लिए तो करना पड़ता है But ना. Didi, that's what. Why I'm doing this? Because I am somewhere still stuck up on my past relationship. तो फिर इसका I'm not मतलब ready कि to move it on. means कि तुम आज भी सिंगल हो because of your past things. Probably yes. I'm still not So ready to is move it on. about your independence and your space, or is it about your baggage, your past? यार देखो, मेरा तो बहुत अभी recent breakup हुआ है, मतलब it's hardly been 3 months since my breakup. So I think it is too soon for me to even be out there and looking for other men and to even start dating. Whatever experiences I've spoken about here are from the past, like from before 6 years, or maybe in the last 1 month that she's also talking about. Okay, so irrespective of the past, has anybody, any guy, been intimidated by your position, your independence, the way you are? A lot of men have been intimidated. I think I come across as intimidating by the way I present myself, and I probably think that is my defense mechanism. I'm too scared to get my trust broken, to get my heart broken because of the past incidences that I've had, that I have this facade around me. I have this But there's brick- nothing wrong with being with coming across as a strong person. The point is कि when you are coming across as an independent woman, because there are certain things that men, when I have met them, they have told me about other women that they have met and they have rejected for certain reasons, which I realized कि it's bullshit. Because they were like, oh yeah, she used to party so much and she was all so bold and so, out there, कि I could not take it. And I'm like, why couldn't you take it? I mean, if you can party, she can party. What But is that's wrong with not- that? That's not my case. I am not this bold and party type. I am the intimidating type because of my career and my profession. Yeah. I'm an antisocial. I don't go meet people. That's the most scary or the most intimidating part, because when men ask me to come and meet, ऐसे कि फोन पे बात कर लो ना, या मैं 2 हफ्ते तक उनसे चैट करूंगी फिर जाके मिलूंगी. So my problem is not that I party. I don't do that at all. I'm completely antisocial. I think that is one of the biggest reasons that I'm still But I single. think that also becomes a bigger threat to a lot of guys, because and She it parties a is lot. quite. She's independent. Is this one of the? So I think Priyanka should tell about this. Priyanka, Yeah. I think men feel intimidated by you because they feel कि यार ये लड़की तो बहुत hot है, इसके पास तो बहुत options है. And literally मतलब no denying this fact कि अगर आज Yeah. प्रियंका अपना स्वयंवर रचाएगी तो उसमें 100 लड़के आ जाएंगे. I have absolutely no doubts about that. हाँ, ये बात करेक्ट है, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है. बहुत सारे ऐसे लड़के मुझे मिलते हैं, बिकॉज शायद मैं अपनी लाइफ, आई थिंक मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है. मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो चीज है Self love. सेल्फ लव है. यस 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 एंड ये सेल्फ लव एकदम से नहीं आया है, ये सेल्फ लव करना सीखा है. रिजेक्शन, सारी चीजें, देन आई रियलाइज कि वाई भाई मैं दूसरों को क्यों प्यार करूं, पहले अपने आप को प्यार कर लूं. ओके, तो मुझे ये समझ में आया. एंड द सेकेंड थिंग, लड़कों को आज की डेट में मुझे ऐसे कई लड़के मिलते हैं, मैं लिटरली बोलती हूँ, जो अच्छे हैं, सारी चीजें हैं. पहले एक टाइम था कि जब मैं किसी के पीछे रहती थी, आज जो टाइम है कि वो मेरे पीछे आते हैं. और जब वो पीछे आते हैं तो उनके आजकल मेरे लिए ऐसे रहते हैं कि तुम ढूंढ क्या रही हो, तुमको जो चाहिए वो तो सामने है, तो तुम्हें समझ नहीं आता है. मतलब ये एक तरीके की बातें आती है मेरे लिए कि But तुमने लड़के कंसिडर किए हैं पिछले कुछ सालों में भी? क्यों नहीं किए हैं? 100% किए हैं. ऐसा नहीं है मैं उनके इतनी साथ भी. कभी ऐसा हुआ है कि दे आर इंटिमिडेटेड बाय योर इंडिपेंडेंस? हाँ, ये हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी के रिलेशनशिप में जाती हूँ या किसी से अटैच होती हूँ, तो मेरी इंडिपेंडेंसी इतनी नहीं रहती है. मतलब Okay. मैं डेफिनेटली मैं अपने करियर से बहुत प्यार करती हूँ, डेफिनेटली मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, बट मैं खुद किसी को अपनी लाइफ में लेकर आ रही हूँ. बेसिकली जब तक हम सिंगल हैं तब तक हम इंडिपेंडेंट हैं. Yes. But once we fall in love with लव somebody, तो फिर आप अपने yeah, को we are चेंज all करते हो there. या तो मोल्ड करते हो, तुम कितना भी बोल लो, वो होता है But a lot ऑटोमेटिक. of people judge us on the basis of our careers, on the basis Actually- of the way we lead our lives. Actually, continuing from what I'm saying, this is a basic difference between men and women.
men like we were just talking पहले हमें चेस करेंगे, हमारे साथ रिलेशनशिप Correct. रहेंगे और फिर ठंडे हो जाते हैं, you know, they I don't know how ये they get शायद detached. आदमियों का प्रॉब्लम है, और हम लड़कियों को मुझे हमारे ऐसा साथ लगता उल्टा है है, कि हम पहले डिटैच होते हैं, फिर धीरे धीरे अटैच होते फिर हैं। हम धीरे धीरे इतने इनटू घुस जाते हैं और देन सडनली भी सी कि अरे ये आदमी जो हमारे अंदर अभी घुसा ही हुआ था सडनली इतना ठंडा कैसे हो गया। और ये मुझे लगता है सारे जितने भी आदमी मेन सबके साथ ये प्रॉब्लम है, ये अलग टाइप के होते हैं, इनकी ब्रीड ही अलग होती है यार, हम लोग That's अलग ही, not fair. हमारी लगता है परवरिश है ऐसी, या अब क्या है ना, इनके चक्कर में ना लड़कियां भी ऐसी बनती जा रही हैं कि तुम हमें क्या घुसोगे, मतलब क्या बोलोगे, पहले हम तुम्हें घुसेंगे फिर हम निकल जाएंगे, और उनको ऐसी लड़कियां पसंद भी आ रही हैं। और मतलब वो ना ऐसी लड़कियों के पीछे भागते हैं, ओ शिट करते हैं। तो अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार, सेल्फ लव बहुत जरूरी है भाई। Chase is the thing? Do we have to be hard to get? Is that the question? But that's not the whole point. We can be hard to get. But the point here is that once we are get, or once they get us, then they Yeah. change. Yeah, that is true. Whether we are, irrespective of whether we are hard to chase or we are easily available to them, the point being is कि they should remain the same. अभी थोड़े episodes पहले प्रियंका ने किस्सा सुनाया था. You know, when we were talking about short term dating, we were talking about how men were like this guy who was in her life. I have seen him. I have seen how he was just into her completely while the chase was on. Correct. The minute she became into him and he became aware कि हाँ now she likes me, he just flipped यार. And that guy I have also seen. I have seen how he flipped कि अच्छा कॉफी तुम खुद बनाओ, मैं नहीं बना रहा, तुम सीख लो अपने आप कॉफी बनाना. This is not fair. एक्चुअली ये सब ऑटो पे पता नहीं क्या हो जाता है। That's So not fair. after like being single for so many days or months or years, depending on us, each of us, does it scare you the idea of adjusting again for somebody else? It haunts me. It gives me sleepless nights. Right now, I am so vulnerable. I just feel like crawling back to my ex and saying that, you know, whatever it is, let's just sort it out. However toxic it may be, however pathetic it may be, however self-degrading it may be, but I still want to get back to the relationship because I'm scared and how will I find another man who will understand me and who will love me for who I am. Because like we are discussing in this topic today, after 30, at 35, I have lived with myself for so long. I have lived with my independence, with my space so long. It is going to be a task for anybody to come into my world and to adjust with myself. Okay, one quick question, Priyanka. किसी बंदे के लिए, what is one thing that you can adjust on? Your meeting, your career, things on those lines, or Basically, what is the one thing that you are ready to give up on yeah, for the और man your of your lifestyle, जो तुम्हारा डेली रूटीन है ना, उसमें से ऐसे कौन सा हिस्सा है जो तुम एडजस्ट कर सकती हो टू accommodate man? I think Good question. yes, yeah, this is like, मतलब like dreams? Very good question. मैं ये बोलूंगी कि आज की डेट में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकती हूँ, बिकॉज दिस इज क्यों रीजन ये है कि लाइफ में सब कुछ देख लिया है। ओके मतलब पार्टी करना, घूमना फिरना, दारू पीना, मतलब एक इंडिपेंडेंट लाइफ बहुत अच्छे से जी ली है। करियर में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, मैं बहुत क्लियर अपनी लाइफ में, क्योंकि वो जितना मतलब उससे खुशी मिलती है मुझे लाइफ में, मतलब मुझे नहीं लगता। आई थिंक फर्स्ट लव इज माई करियर एंड देन सेकंड उसके बाद कोई लाइफ में आता है। लेकिन हाँ, अब मुझे कोई ये बोले कि प्रियंका मुझे ना ऐसे सैटरडे या फ्राइडे कहीं बाहर जाना पसंद नहीं है, हम घर में बैठ सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं, हम साथ में चीज़ें कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, आई एम ओके। बिकॉज एक ये चेंजेस मेरे अंदर आया है, बट ये पहले नहीं था। ये You're ready to be domesticated, basically. Yes, Socialized. मेरे लिए two things are non-negotiable. One is my career. I am not going to leave my career or deviate my career for anybody else. The second thing is my friends who have been with me this far. I am not ready to leave any of my friends for any guy who comes in my life. He will have to adjust with them. So वो तो these बहुत two जरूरी things, है these actually. two things Absolutely. are these I two have- things are yeah. non-negotiable. Correct. उसके अलावा मैं कुछ भी, अगर इंसान मेरे से प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, I think I'm ready to adjust, ready to do whatever need be to make that relationship a success. Because at the end of the day, I do realize that one relationship is a job. It is not just a relationship. You got to work on it every day. It is not Yeah. going to be easy. Yeah. I mean, with friendship, I think I have realized with my personal experiences कि
बंदा आता जाता रहता है यार, दोस्त Like, छोड़ दोस्त देंगे यार। नहीं आते जाते रहते उन्होंने हैं। पूरा life When भर you साथ दिया है। get So you know there is a Gem dialogue. of friends. There is a dialogue in Sex and the City, where the four girls they say that maybe all of us are each other's soulmates, and the guys are just somebody we need for sex. Absolutely, Actually, correct. absolutely. So I feel कि if a guy is meant to be with you, he will accept your friends. He will accept your lifestyle. He will accept everything the way we accept them. Absolutely. So, but we didn't speak about your non-negotiables, Reena. I think my non-negotiable is the career. मेरे लिए सबसे ज़्यादा because I have struggled so much to be where I am. So I just cannot compromise on that. तो अगर कल को कोई मुझे बोले कि just आज की डेट में मत करो, focus on this thing, let's go out, मेरी family का function है या something है, I'm sorry, if I have a career priority, then that is a priority. And you have to understand that. Social life, again, friends is a non-negotiable right now because I have given up my friends once for my relationship, and I have regretted that. Like, thank God those friends came back and we are friends again. Even after like 15-20 years, we are still friends. Okay, so coming to the point of independence and space, what is that one thing in a guy which you see and you will see कि हाँ okay ठीक है ये चीज़ मेरे लिए work कर रही है, I am ready to make a hole in my independence and space pact and let him enter. Okay, subconsciously, since I am a workaholic, I seek a workaholic. It's a very subconscious thing because मुझे पता है वो भी अपनी लाइफ में बिजी होगा, मैं भी बिजी होंगी, हम लोग एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लेंगे when we are in a relationship. And मुझे ऐसा लगता है कि वो relationship का एक testing point भी होगा कि can we take time out for each other? Okay, you? For me, like काम तो जरूरी है ही, वो तो छोड़ नहीं सकते, वो भी करे मैं भी करूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड दिस काइंड ऑफ पर्सन लाइक हु मतलब जो एक दोस्ताना एक फ्रेंडशिप होती है ना, अगर मुझे लाइफ में कोई ऐसा लड़का मिला जो सब चीज़ों के बावजूद भी बहुत फन लविंग है और उसको एक फ्रेंडशिप एक रिलेशनशिप में चाहिए और सब चीज़ें मतलब उसके हिसाब से और ज़िंदगी जीने वाला एक बेसिकली बोलते हैं, अगर वो है वो और मैं भी वैसी ही हूँ, तो मुझे लगता है छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज करके एडजस्टमेंट करके लाइफ एक अच्छी चलाई जा सकती है. Nice. दैट इज अ मेन थिंग. सब चीज़ों का एडजस्टमेंट हो सकता है, हंसते हंसते हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी होंगे, बट वो अंदर से ना शिद्दत Intent होना चाहिए. हाँ यही कि यार करना है इसके लिए, कर Intent. लेते हैं. तुम्हारे लिए ऐसा क्या है? I think मेरे लिए इंटेंट है टू परस्यू मी और टू ब्रेक द वॉल एंड गेट इनसाइड माय वर्ल्ड. मैंने इतनी सारी वॉल्स और इतनी रिजिड वॉल्स क्रिएट कर रखी है ना अपने आसपास अपने बाहर कि मेरे वर्ल्ड में घुसना एंड टू इवन नो हु द रियल मी इज बिहाइंड माई प्रोफेशनल फसाड इज वेरी डिफिकल्ट. सो आई थिंक एनी मैन हु इज जस्ट विलिंग टू मेक दैट एफर्ट to get inside my world is welcome. I think that is the guy I will break down my walls for. मुझे लगता है अमृत की लाइफ में अगर ऐसा कोई इंसान आ जाए जो अमृत को समझ ले, फिर तो मतलब वो अमृत उसको सराखों पे चढ़ा के रखेगी. करेक्ट. I think at the end of the day, effort matters. Effort matters. Definitely Definitely does. relationship. Not from one side actually, from both sides. Relationship is a constant effort. हर सुबह आपको एफर्ट करना It's a पड़ता job. है. Like I said, your relationship is your Absolutely. job. You have It to is wake up first- every day and हर think that किसी का अपना एक स्पेस होता है, बंदों का भी अपना एक स्पेस है, हमारा अपना एक स्पेस है, हमारी इंडिपेंडेंस है. Somewhere we need understanding in a relationship, somewhere we need that space in a relationship where we can be ourselves, and I think it would be really great if we can be ourselves with each other. So that's what the whole thing is, that a relationship works or drives on two wheels. Yes. It cannot drive on one wheel. Correct है. Yeah. Both the wheels have to have the intent, have to have the superpower of being able to work together. एक भी अगर गिव अप कर गया, पंक्चर हो गया, तो वो रिलेशनशिप वहीं पर खत्म हो जाएगा. सो एक भी व्हील अगर पंक्चर हो जाएगा, सो दैट्स द एंड ऑफ द रिलेशनशिप. एंड आई थिंक ऑन दिस नोट, आई थिंक वी हैव क्वाइट ब्रॉडली कवर्ड दैट हाउ वी आर स्टिल सिंगल एंड हाउ वी कैन break this singlehood and let the man of our dreams enter our world. The basic two problems may be independence and space, but we are ready to give that up for the right person. Correct. And I think it works for everybody out there. You should all have your own personal preferences, absolutely.
But I think somewhere you should be ready to give up on something or the other, or be able to adjust when you find the right person. Yeah, men or women, independence is important. You should be able to be yourself with each other is the important part. Absolutely. Accept each other. Find the one person who you can be yourself with. Yes. That's the moral of today's episode. Wow. Yes. So on this So we do need guys who can accept us with our independence and with our space. So on this note, where are our lemons and where are our tequilas? It's time to do some cheers. Yes.